हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे वो सब किसी न किसी ईयर में बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इनके बेस पे ही कोई क्वेश्चंस आते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक पावर। जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस को दो टाइप से ऐड कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल में। रेजिस्टेंस को आप दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और सेकंड पैरेलल में। सीरीज में आपने पढ़ा कि किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में ऐड है तो होता है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। एंड पैरेलल में अगर कोई भी रजिस्टर आपका कम ऐड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। तो इस फार्मूले को आप जानते हैं। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जैसा कि क्वेश्चन है कि टू रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। पहला क्वेश्चन है, टू रजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम आर टू कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्टेज सो एज द ऑब्टेन मिनिमम करंट। पहला आपको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम करंट, सेकंड आपका मैक्सिमम करंट। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, एंड बी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द टू केसेस। तो सबसे पहला ये है कि मिनिमम करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन करना है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू होगा V/R। अगर वोल्टेज इसका V फिक्स है तो R पे डिपेंड करता है, तो करंट जो होता है R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि I इक्वल टू V/R, V इज फिक्स हियर देन ओनली डिपेंड ऑन R। तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R। यानी अगर रेजिस्टेंस R बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो I उसका क्या होगा, कम होगा। और अगर I ज़्यादा होगा तो इतनी रेजिस्टेंस उसका जो होगा वो कम होगा। तो पहला केस है मिनिमम करंट। तो मिनिमम करंट का मतलब हमें तभी मिलेगा कि जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपने पढ़ा है कि किस केस में रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है, किस केस में आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो सीरीज में अगर आप ऐड करते हैं रजिस्टर को तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम मिलेगा। यानी मिनिमम करंट के लिए आपको रजिस्टर को सीरीज में ऐड करना होगा और मैक्सिमम करंट के लिए आपको रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप टोटल करंट फाइंड आउट करें दोनों केसेज में। तो ए सेक्शन इज फाइनली कि अगर हमें मिनिमम करंट चाहिए तो हमें रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे, और अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। ओके। एंड सेकंड इज कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज में अगर है तो वी नो दैट कि अगर आपका पैरेलल में है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, क्योंकि पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो देन 1/5 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 10 इज हियर LCM, देन 3/10 या रेजिस्टेंस होगा 10/3 ओम। इसी तरीके से आई मैक्सिमम के केस में हम रेजिस्टेंस को किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू V/RP, और यहाँ टोटल पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6/10/3। तो देन 3 ऊपर जाएगा तो 18/10 इक्वल टू 1.8 एम्पियर। एंड नेक्स्ट, अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 एम्पियर। और आई मिनिमम इक्वल टू हुआ V/R रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो V इज 6 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 15, देन 2/5 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फॉलोइंग इन सर्किट एंड सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर्स। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक सर्किट बना हुआ है, इसमें दो रजिस्टेंस आपके ऐड हैं, एक 10 ओम का और दूसरा 20 ओम का, और एक बैटरी कनेक्ट है जिसका वोल्टेज है 3 वोल्टेज। इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कि इसमें करंट इस सर्किट में कितना फ्लो होगा, और सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है अक्रॉस 10 ओम। इस सर्किट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो किस में ऐड है, सीरीज में। देखिए, सीरीज और पैरेलल कई सर्किट में देखने के लिए ये देखा जाता है कि जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, क्या हुआ, करंट हमारा डिवाइड हो रहा है। अगर करंट हमारा डिवाइड हो रहा है तो वो रजिस्टर आपका पैरेलल में ऐड है। अगर हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो रजिस्टर हमारा किस में है, सीरीज में है। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि इसमें जो बैटरी है वो प्लस साइन यहाँ हुआ, ये माइनस साइन यहाँ हुआ, तो करंट जो होता है वो हमेशा फ्लो किस तरफ करता है, प्लस की तरफ से करंट हमारा फ्लो करेगा। तो ये सर्किट में करंट हमारा इस तरीके से यहाँ पे आया और ये करंट आई यहाँ से आया। तो अब ये करंट डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो करंट एक स्ट्रेट लाइन में एक ही पाथ है, एक ही वे है जाने का, तो इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है किस में ऐड है, सीरीज में है। तो नेक्स्ट, तो पहले हम 10 ओम और 20 ओम टोटल सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2, देन 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सर्किट 30 ओम। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट V इक्वल टू I इक्वल टू V अपान R। तो V की वैल्यू कितनी है, कितनी वोल्टेज है, 3 ओम, 3 वोल्ट। और टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर हमारा कितना है, 30, 3/30, तो 0.1 एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.1 एम्पियर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर के फाइंड आउट करते हैं। तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। आर आपका कितना दिया हुआ, 10 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आर की जगह पे 10 ओम, और आई आपका निकल चुका है 1/10। तो 1/10 इंटू 10 इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 10 ओम के अक्रॉस रजिस्टर वोल्ट हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट, और टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, 0.1 एम्पियर। ओके, एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्किट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन द फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है आपके 4 रजिस्टर ऐड हैं, और इसके बाद में आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सा रजिस्टर हमारा सीरीज में है, कौन सा रजिस्टर हमारा पैरेलल है। इसको फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारा करंट अगर फ्लो हो रहा है, और अगर करंट जा करके किसी नोड पे अगर हम देखते हैं कि उसके लिए अलग अलग पाथ हैं, यानी करंट हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो हमें ये जानना होगा कि वो रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। और अगर हमारे करंट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमारे वो रेजिस्टेंस किस में ऐड है, सीरीज में। तो फॉर एग्जांपल हम यहीं पे देखते हैं, इसी सर्किट में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा, जैसे हम प्लस से यहाँ से आपका करंट जाना स्टार्ट हुआ, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन है I। करंट यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आने के बाद करंट के पास दो पाथ हो गए, यानी एक करंट इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा, कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा, कुछ करंट हमारा यहाँ फ्लो करेगा, और कुछ करंट हमारा यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये और ये 10 ओम दोनों किस में है, पैरेलल में है, राइट। और इधर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से करंट आने के बाद आपका फिर यहाँ करंट आ गया, यही करंट इसमें आ गया, यही करंट इसमें आ गया, यही करंट इसमें आ गया, यानी हमारा करंट जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में है, सीरीज में है। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन द नेटवर्क। फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा जो रेजिस्टेंस, ये जैसा आपने देखा अभी इसमें कि ये 10 ओम, ये 10 ओम आपके किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है।
तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। लेकिन यहाँ से करंट आने के बाद में कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस, ये आपका और ये तीन रेजिस्टेंस आपके किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले 1/R इक्विवेलेंट टू रजिस्टर्स 1/R4 प्लस 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन रेजिस्टेंस आपके किस में थे, सीरीज में, और पहला और इसके जो रेजिस्टेंस थे वो किस में थे, पैरेलल में। तो देन 1/10 इक्वल टू, ये तीनों को हम सीरियल में ऐड कर लेंगे, और 10 प्लस 10 प्लस 10 तो कितने हो गए, 30। तो देन 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू, ये 30 एलसीएम ले लेंगे, 4/30। देन रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 30/4 इक्वल टू 7.5 ओम। तो इस तरीके से इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 7.5 ओम। तो करंट ड्रा फ्रॉम द बैटरी, करंट सर्किट में पूछा जा रहा है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो वी नो दैट आई इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट, और R की वैल्यू कितना है, 7.5। तो देन 2/5 एंड फाइनली I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि करंट जहाँ से डिवाइड होगा वो रजिस्टर आपका किस में होगा, पैरेलल में, और जहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा वो सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज। नेक्स्ट, अब फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कितना करंट इसमें फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो जैसा कि इस सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि एक 4.5 वोल्ट की बैटरी यहाँ ऐड है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो करंट किधर फ्लो करेगा, प्लस के डायरेक्शन से मूव करेगा, राइट। अब हमारा करंट जब यहाँ पे आएगा तो 3.6 ओम के रजिस्टर से होकर के क्रॉस करेगा। फिर जब करंट यहाँ पे आएगा तो करंट यहाँ आने के बाद में दो डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। एक तो हमारा करंट इसमें जाएगा और एक करंट हमारा इसमें जाएगा, यानी करंट आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ओम और ये जो दोनों लगे हैं, ये करंट यहाँ नहीं डिवाइड हो रहा, जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ है। तो ये दोनों किस में ऐड है, सीरीज में ऐड है। ये दोनों किस में ऐड है, सीरीज में ऐड है। और ये और ये दोनों करंट आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फिर ये करंट आपके दोनों यहाँ पहुँचते हैं, वही करंट इसमें से आ रहा है, फिर ये करंट यहाँ बैटरी पे पहुँच रहा है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर्किट में ये जो पहला रेजिस्टेंस है 3.6 ओम, और ये 6 ओम एंड 1 और 3 ये सीरियल में है, तो 1 और 3 ऐड करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो ये 4 ओम का रजिस्टर और ये दोनों आपके पैरेलल हो जाएंगे, और बाकी ये इनको हम क्या करेंगे, सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो let us solve this problem. तो series combination of 1 ohm 3 ohm resistor is parallel combination with the 6 ohm, the equivalent resistor is parallel में जो आपके हैं वो 1/6, और 3 और 1 कितने हो गए, 4। ये 3 ओम और 1 ओम रजिस्टर्स दोनों सीरीज में, तो इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 ओम। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 ओम, और ये 6 ओम। तो ये दोनों आपके किस में हो गए, अब पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो 1/, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1/6 और प्लस 1/4। तो नेक्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 ओम, पैरेलल वाले का 2.4 ओम आ गया। अब आपका स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग में 3.6, और ये जो आया आपका 2.4 और 3 ओम, ये किस में है, सीरीज में हो गए। ये कंबाइन करने के बाद ये आपका टोटल रेजिस्टेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देन कंबाइन, R1 की वैल्यू कितनी है, 3.6, R2 की वैल्यू कितनी है, 2.4, R3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो देन कंबाइन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 ओम। अब पूछा जा रहा है कि इसमें करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू 4.5 एंड R की वैल्यू कितनी है, 9। तो देन डिवाइड बाई 1/2, देन 0.5 एम्पियर। आई होप सर्किट के इस तरीके के रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे कि किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि 5 रजिस्टर्स आपके ऐड हैं इस सर्किट में। इस सर्किट को आप एक बार सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक आपका 3 वोल्ट का बैटरी ऐड है,
और इसमें 5 रजिस्टर आपके ऐड हैं। एक R1 यहाँ है, R2 यहाँ पे है, R3 ये है, R5 ये है, R4 ये है। 5 रजिस्टर आपके ऐड हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, तो नहीं करंट का फ्लो इस यहाँ से होना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये करंट अगर आपका यहाँ पहुँचता है तो ये करंट आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। एक इस तरफ डिवाइड होगा, एक इस तरफ डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R3 आपके किस में ऐड है, पैरेलल में ऐड है। और ये करंट फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आएगा, तो इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो R1 और R2 इस सीरीज, R1 और R2 आपके जो हैं वो किस में है, सीरीज में है। R1 आपका ये है, R2 आपका ये है। ये इसलिए सीरीज में है क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगा वही सब करंट यहाँ आएगा। R1 और R2 आपके सीरीज में, क्योंकि जो करंट फ्लो यहाँ होगा वही करंट फ्लो यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे करंट आप देखते हैं कि जो करंट यहाँ जाएगा वो करंट यहाँ डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो R1 R2 पहले हम सीरीज में ऐड करेंगे और R3 के क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, R1 प्लस R2 3 6 ओम हो गए। अब आप देख पा रहे हैं कि टोटल इक्विवेलेंट और R3 के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल को हम ऐड करते हैं उनके रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस में। तो देन 1/RP इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/R3। तो 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2। देन टोटल इक्विवेलेंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस इज 2। अब नेक्स्ट सीरीज को हम देखते हैं, R4 और RP एंड I5 इन सीरीज। ये हमारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों आपके पैरेलल में थे। R1 R2 इन सीरीज बट R3 इज पैरेलल। तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद में आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। अब आप देखिए कि अगर यहाँ वोल्टेज से यहाँ करंट गया, फिर वही करंट इसमें फ्लो हुआ, फिर वही करंट इसमें फ्लो हुआ, तो किस में है, ये सीरीज में है। यानी R4 एंड जो पैरेलल टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो और R5 आर कंबाइन इन series. So then finally we will solve R4 and equivalent parallel resistance RP and R5 are in series. Then R5 equal to R4 plus RP plus R5. तो R4 की वैल्यू है 0.5 एंड पैरेलल की वैल्यू कितनी है, ये इक्विवेलेंट का 2 एंड पांचवा रेजिस्टेंस आपका जो है उसकी वैल्यू है 0.5। देन टोटल इक्विवेलेंट resistance in circuit is 3 ohm. तो find out the electric current flow in circuit I equal to V/R. तो V is 3 and total resistance in circuit is 3, then divide by 1 ampere. तो सर्किट में कितने करंट फ्लो होंगे, 1 एम्पियर। ओके राइट। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक पावर में पढ़ा कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़े होंगे P इक्वल टू W/T या P इक्वल टू VI। तो ये आपके कुछ इस पे फार्मूले हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R या P इक्वल टू V²/R। इनको डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R या इक्वल टू V²/R। और एक फार्मूला और आपको होता है P इक्वल टू W/T। ओके, तो नेक्स्ट ये जैसे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम ड्रा ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड एंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बर्निंग इट फॉर 5 आवर। ये कहा जा रहा है कि 5 आवर्स में कितनी इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो पावर ऑफ द बल्ब फार्मूला आपने पढ़ा है कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका R दिया हुआ है 200 ओम और करंट I दिया हुआ है 1 एम्पियर और पावर पूछा जा रहा है। तो I एंड R इज गिवन, तो पावर P का जो फार्मूला है वो होगा आपका I² इंटू R। P इक्वल टू I² इंटू R। I की वैल्यू 1 एंड R की वैल्यू 200 ओम पुट करेंगे, तो देन P इक्वल टू 200 वाट। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 5 आवर बर्निंग। तो वी नो दैट कि कंज्यूम एनर्जी E इक्वल टू आपने पढ़ा है, E इक्वल टू होता है पावर P इंटू टाइम T। ओके,
तो कंज्यूम एनर्जी ई इक्वल टू पावर आपका कितना आ गया 200 वाट एंड टाइम कितना है 5 आवर्स, तो 200 इंटू 5 ये कितना हो गया 1000 वाट आवर। अब चूँकि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है किलो वाट आवर, तो कंज्यूम एनर्जी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की फाइंड आउट करते हैं वो कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर। तो 1 आवर में आपने लिया है तो अब हम इसको चेंज कर देंगे किलो वाट आवर में, तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट, तो देन कंज्यूम एनर्जी आ जाएगी 1 किलो वाट पर आवर। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 volt and 750 milliampere. Calculate its power, its resistance and energy consumed if the bulb is light for 4 hours. एक बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना है 2.5 और करंट आई कितना दिया है V दिया है 2.5 वोल्ट, I दिया है 750 एम्पियर्स। तो इसका पावर आपको निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है और एनर्जी कंज्यूम 4 आवर्स के लिए निकालना है। तो लेट अस सॉल्व। तो गिवन V इक्वल टू 2.5, I इक्वल टू 750 मिली एम्पियर, तो पहले हम इस मिली एम्पियर को चेंज करेंगे एम्पियर में। वी नो दैट मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, तो 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देन P इक्वल टू VI, फार्मूला आपने पढ़ा कि पावर निकालने के लिए वोल्टेज दिया I दिया, तो देन क्या होगा बेसिक फार्मूला V इंटू आई। तो हियर P इक्वल टू V इंटू आई, तो V की वैल्यू 2.5, I की वैल्यू 750 इंटू 10⁻³ देन कैलकुलेट करेंगे तो 1.875 वाट। सेकंड थिंग इज रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, देन R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V की वैल्यू आपका कितना है 2.5 वोल्ट और I की वैल्यू आपने निकाला दिया हुआ 750 इंटू 10⁻³ देन डिवाइड बाई द फाइनल आंसर 3.33 ओम्स। इसी तरीके से एनर्जी कंज्यूम इन 4 आवर बाय द बल्ब, तो कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ा कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पावर आपने फाइंड आउट किया कितना 1.875 और टाइम कितना है 4 आवर्स, तो देन 1.875 इंटू 4 इक्वल टू 7.4 इक्वल टू 7.5 वाट आवर, या इसको हम किलो वाट में चेंज करेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻³ किलो वाट आवर। हम जब भी टाइम को आवर में लेंगे तो हम वाट को भी किलो वाट में लेंगे ताकि उसको हम कमर्शियल यूनिट में शो कर सकें। तो यहाँ कंज्यूम एनर्जी इन कमर्शियल कितनी हुई 7.5 इंटू 10⁻³ किलो वाट पर आवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 वाट 240 वाट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट का है पावर और वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट, तो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। एंड इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट है, अगर उसका वोल्टेज डाउन होकर के 192 वोल्ट हो जाए तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड करंट रन बाय द बल्ब। तो कितना पावर कंज्यूम करेगा और उसमें कितना करंट फ्लो होगा जबकि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रिमेन अनचेंज, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो अनचेंज है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें अगर आप पहले कंडीशन की बात करें तो पावर P1 दिया हुआ 60 वाट एंड वोल्टेज उस टाइम पे दिया है V1 इक्वल टू 240 वोल्ट। रेजिस्टेंस R इज अननोन, बट सेकंड कंडीशन दिया है कि पावर उसका कितना हो जाता है। सेकंड कंडीशन में आपको पावर निकालना है P2 इज क्वेश्चन मार्क, जबकि वोल्टेज उसका ड्रॉप कितना हो जाता है घट के 192 वोल्ट, और फिर I1 पूछा जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट यूजिंग द फार्मूला P इक्वल टू V² R, तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V1² P1 अगर फर्स्ट कंडीशन में ले जाए, क्योंकि R जो रेजिस्टेंस है वो क्या है अनचेंज है। तो अगर हम R फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस वही होगा बल्ब का, तो R इक्वल टू V1² P1। देन V1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, पहले कंडीशन में वोल्टेज 240 था तो 240 का स्क्वायर, और पहले कंडीशन में पावर कितना था 60, तो देन 960 ओम। अब हमें पूरे बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया कि कितना है 960 ओम। सेकंड कंडीशन हमारा है कि पावर P2 इक्वल टू VT² R, और हमें V2 दिया गया है कि उसका वोल्टेज ड्रॉप आउट कितना होता है 192, तो V2 के जगह पे 192 का स्क्वायर करेंगे और R हमें मिल चुका है फाइंड आउट 960। देन सेकंड में पावर उसका कितना हो जाएगा 38.4। क्लियर। तो जब उसका वोल्टेज डाउन होगा
240 वोल्ट से 192 वोल्ट हो जाएगा, तो उसका पावर उस समय कितना होगा 38.4 वाट। एंड करंट ड्रा बाय बल्ब एट 192 वोल्ट इज देन करंट आई इक्वल टू वी नो दैट वी अपॉन आर। और इस समय पे वोल्टेज सेकंड कंडीशन में वोल्टेज कितना है 192 और आर हमारा कितना 960, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा बल्ब में 0.2 एम्पियर। तो देन 0.2 एम्पियर करंट इज फ्लो इन द बल्ब एट 192 वोल्टेज। क्लियर्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टू डिवाइस ऑफ रेटिंग 44 वाट 220 वोल्ट and 11 watt and 220 volt are connected in series. The combination of connected across 440 volt means the fuse of which of the two devices is likely to burn when the switch is on. Justify your answer. इसमें कहा जा रहा है टू डिवाइस आर रेटिंग, दो डिवाइसेस हैं, एक का 44 वाट एंड 220 वोल्टेज है और दूसरा 11 वाट एंड 220 वोल्टेज का, और ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो कम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द 440 वोल्टेज मेंस, 440 वोल्ट के मेन से ऐड है। तो द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइसेज इज लाइकली बर्न व्हेन द स्विच इज ऑन। जस्टिफाई योर। ओके, वी नो दैट P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड फर्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। तो V की वैल्यू है 220 एंड पावर कितना है 44। सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस सेकंड डिवाइस का क्या होगा V2 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, और V2 आपका कितना है 220 और पावर उसका कितना है 11 वाट। तो यहाँ रेजिस्टेंस इसका निकलेगा कितना 4400 ओम, और यहाँ रेजिस्टेंस आया आपका 1100 ओम। अब ये किस डिवाइस किस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा R1 प्लस R2। तो देन टोटल रेजिस्टेंस इज 5500 ओम। तो करंट I इक्वल टू वी अपॉन आर, और V आपका कितने पावर के वोल्टेज से मेन सप्लाई आपने दिया 440 वोल्ट। तो देन 440 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5500, देन डिवाइड बाई फाइंड आउट द करंट 0.08 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो पहले कंडीशन में H1 इक्वल टू हुआ आई स्क्वायर R1 इंटू टी। तो I आपका है 0.8 एम्पियर एंड R1 आपका है कितना, फर्स्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं 1100, एंड टाइम आपका T इज 1। तो देन 7.04 जूल्स हीट एनर्जी हुआ। एंड H2 के केस में अगर कंडीशन करें तो आई स्क्वायर करंट तो हमारा वही होगा, बट R इज चेंज, R कितना रेजिस्टेंस कितना है 4400 एंड टाइम इज T। देन रेजिस्टेंस इज टोटल हीट एनर्जी 28.6। तो H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 इज ग्रेटर देन H1। यही रीज़न है कि सेकंड डिवाइस का हीट एनर्जी ज़्यादा है और फर्स्ट डिवाइस का हीट एनर्जी कम है। तो ये हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इज लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट ओरिजिनल लेंथ। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द न्यू सिचुएशन। एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसका लेंथ अगर इंक्रीज करके डबल कर दिया जाए ओरिजिनल लेंथ का, तो उसके रेजिस्टेंस में नए सिचुएशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो पहले कंडीशन में अगर दो कंडीशन इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट कंडीशन में ओरिजिनल लेंथ है, सेकंड में उसका जो है लेंथ क्या किया जाता है डबल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम दो फार्मूले लिख सकते हैं R1 एंड R2। तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 एंड R2 इक्वल टू क्या होगा रो L2 अपॉन A2, क्योंकि रो तो कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा मटेरियल का, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें मीन्स R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 एंड R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। अगर हम इसको डिवाइड करें R1 अपॉन R2 इक्वल टू तो L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस L2 जो सेकंड लेंथ है वायर का वो ओरिजिनल लेंथ का डबल है, तो L2 इक्वल टू 2L1। तो वैल्यूम ऑफ मटेरियल विल बी कंजर्वेशन। तो देन A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। वायर का जो वैल्यूम है वो सेम होगा, तो एरिया इंटू वैल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यानी एरिया इंटू लेंथ। और यार
तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, देन A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1, और L2 अपान L1 कितना है, ट्वाइस, दुगना है, तो ये 2 हो जाएगा। तो देन R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2, तो L1 अपान L2, देन L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर, तो L2 की वैल्यू 2 ऑफ L1 है, तो 1 अपान 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान 4, तो देन R2 इक्वल टू हो जाएगा 4 R1, और R1 की वैल्यू कितना है, 20 ओम, तो 20 ओम इंटू 4 कितना हो गया, 80 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी लेंथ हम डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसका लेंथ हम 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो फाइनली उसका लेंथ ट्वाइस करने पर उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। ओके।